वेलकम टू सोल टेल। आज हम बात करने वाले हैं शनि के गोचर की। शनि का प्रवेश मीन राशि में होने वाला है 29 मार्च 2025 को और यह बहुत ही महत्वपूर्ण एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होने वाला है क्योंकि 29 मार्च को सूर्य ग्रहण भी है और 6 ग्रहों की युति मीन राशि में होने जा रही है। शनि का मीन राशि में प्रवेश 30 साल बाद हो रहा है और शनि और राहु की ये जो युति है 1960s में हुई थी और इस युति में सूर्य और चंद्र भी साथ है। उस दिन अमावस्या है और सूर्य ग्रहण है और शुक्र और बुध जो है वो दोनों भी प्लैनेट्स वक्री है। अगर आपका जन्म 1967 से लेकर 1969 तक हुआ है और 1995 से लेकर 1998 तक हुआ है तो आपके जन्म कुंडली में जो शनि स्थित है उस पर से शनि का गोचर होने वाला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव महसूस कर सकते हैं और आपके जीवन में कौन से बदलाव आएंगे वो आगे वीडियो में हम बात करेंगे। शनि का गोचर जब मीन राशि में होगा 29 मार्च 2025 को, तब मीन राशि की 7.5 जो पहले से ही शुरू है वो सेकंड फेज में आएगी। तो मीन राशि के 7.5 का दूसरा दौर शुरू होगा। मकर राशि की 7.5 खत्म होगी। कुंभ राशि के 7.5 का तीसरा चरण होगा और मेष राशि के 7.5 का पहला चरण होगा। शनि महाराज मीन राशि में 29 मार्च 2025 को प्रवेश करेंगे और आने वाले 2.5 साल के लिए मीन राशि में रहने वाले हैं। आगे के डेट्स आप नोट कर सकते हैं। शनि रहने वाले हैं 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक और उसके बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे 3 जून 2027 से लेकर 20 अक्टूबर 2027 तक और बाद में शनि महाराज वक्री होने वाले हैं और फिर से मीन राशि में प्रवेश होगा शनि महाराज का 20 अक्टूबर 2027 से लेकर 23 फरवरी 2028 तक और 23 फरवरी 2028 को मेष राशि में शनि महाराज का प्रवेश होगा। और शनि वक्री रहने वाले हैं 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर 2025 तक और 27 जुलाई से लेकर 10 दिसंबर 2026 तक और 10 अगस्त से लेकर 23 दिसंबर 2027 तक। मीन राशि एक जल तत्व राशि है और मीन राशि एक फिलोसॉफिकल राशि है। आप में से बहुत सारे लोग अपनी जो भी एग्जिस्टिंग जॉब्स है वो छोड़कर किसी और नए क्षेत्र में जाने का प्रयास कर सकते हैं। इस 2.5 साल के दौरान आप में से बहुत सारे लोगों का फॉरेन ट्रैवल भी बढ़ सकता है। आप में से बहुत सारे लोग आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे, एकांत में रहना पसंद करेंगे। ये समय एक्चुअली इंट्रोस्पेक्शन का है, अंदरूनी शक्ति को जागृत करने का है, अपने आप को पहचानने का है, अपने इनर स्ट्रेंथ जो है, अपनी अंदरूनी शक्ति उसे पहचानने का ये समय है। मार्च के महीने में 2 ग्रहण होने वाले हैं। 13 और 14 मार्च को चंद्र ग्रहण होने वाला है और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण होने वाला है। और जब ये 6 ग्रहों की युति होने वाली है 29 मार्च को, तो सभी राशि वालों के लिए, सभी असेंडेंट्स के लिए सतर्कता बरतनी होगी। आपको केयरफुल रहना होगा, कोई भी बड़ा डिसीजन इस दौरान ना ले। मेष लग्न के लिए शनि का गोचर आपके 12वें घर में होने वाला है। शनि की युति राहु के साथ 29 मार्च से लेकर 18 मई 2025 तक रहने वाली है। ये शनि का मीन राशि में एंट्री पॉइंट रहने वाला है और राहु का मीन राशि से कुंभ राशि में एग्जिट पॉइंट रहने वाला है। तो ये जो 29 मार्च से लेकर 18 मई तक ये पीरियड जो है आपको बहुत कॉशियस रहना होगा, बहुत केयरफुल रहना होगा, कोई भी बड़ा डिसीजन ना ले। और 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण होने वाला है। राहु, सूर्य और चंद्र एक साथ रहने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये आपके मन पर इमोशनली आप बहुत ही अपने आप को लो फील कर सकते हो। एक अंदरूनी द्वंद्व आपके भीतर चल सकता है। ये अनिद्रा का भी कारण हो सकता है या आप में कोई एंजाइटी, स्ट्रेस पड़ने का भी कुछ कारण हो सकता है। और यदि आपकी मेष राशि है तो ये 7.5 की शुरुआत है। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शनि का प्रवेश जल तत्व राशि में हो रहा है। शनि महाराज आपसे इंट्रोस्पेक्शन करवाएंगे, आपकी जो इनर थिंकिंग है, इनर एबिलिटीज़ है, उसको जागृत करने की कोशिश करेंगे। आप एक अंदरूनी खोज करेंगे। ये समय रिसर्च के लिए, ऑकल्ट स्टडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपको ये भी दिखाई दे सकता है पुराने पैटर्न्स ख़त्म हो रहे हैं और नए पैटर्न्स की शुरुआत आपको दिखाई दे सकती है क्योंकि 2 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड भी है। यानी शुक्र जो उच्च का है मीन राशि में, वो
वो वक्री होगा 2 मार्च 2025 को। शुक्र आपका सेकेंड लॉर्ड है और सेवेंथ लॉर्ड है। मार्केश भी बनता है, लेकिन वक्री होने के कारण आपके जो भी फाइनेंशियल लॉसेस है या जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स है उस पर थोड़ा सा अंकुश आ सकता है। और जो भी आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, आपके लव लाइफ में या आपके मैरिड लाइफ में कुछ अगर प्रॉब्लम चल रही है तो मसले हल होते हुए आपको नज़र आएंगे। जैसे कि शनि का प्रवेश 12वें घर में हो रहा है तो फॉरेन ट्रैवल्स भी बढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ी बहुत आपको फॉरेन ट्रैवल में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, तो ट्रैवल करते समय आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे। अगर आपका मेष लग्न है या मेष राशि है तो पिछले 2.5 साल से अगर आप हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, तो जब शनि का राशि परिवर्तन होगा और राहु भी कुंभ राशि में आएगा 18 मई 2025 को, तब आपको राहत मिल सकती है। सूर्य जब मीन राशि में प्रवेश करेगा 14 मार्च को और ग्रहण योग में रहेगा, यानी राहु के साथ युति में रहेगा, और 13 और 14 मार्च को जब चंद्र भी केतु के साथ रहेगा, उस दिन चंद्र ग्रहण होने वाला है। इस समय आपको आपके मन पर काबू रखना होगा, कोई भी हेस्टी डिसीजंस आपको अवॉइड करने होंगे। इस समय आपके मन के स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, क्योंकि सूर्य और चंद्र राहु केतु के एक्सेस पर रहने वाले हैं, यानी आपके मन और आपके शरीर पर ग्रहण लग सकता है, इसलिए आपको दोनों का ख्याल रखने की आवश्यकता है। इस दौरान आपके खर्चे भी बहुत बढ़ सकते हैं, आपको उन खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। इस दौरान आपको किसी भी वाद विवाद से बचना होगा, वरना ये वाद विवाद एक गंभीर स्वरूप भी ले सकता है। अगर कोई लीगल बैटल चल रहा है, लीगल केस चल रहा है किसी संपत्ति से लेकर, तो उसमें भी थोड़े बहुत दिक्कतें आ सकती है, लेकिन इस दौरान आपको आपकी हेल्थ का ख्याल रखना अति आवश्यक है। सूर्य जब राहु के साथ युति में रहेगा, प्रेग्नेंट महिलाएं जो है उन्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, और जो बच्चे हैं उन्हें भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। उनका मन पढ़ाई से भटक सकता है, मन विचलित हो सकता है, तो आपको उन पे ध्यान देना होगा। और यदि आपके बच्चे फॉरेन कंट्रीज़ में सेटल्ड है तो वहाँ उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं इस दौरान, या उनके लिए आपको कुछ खर्चा बढ़ सकता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं अपने बच्चों के प्रति। बुध जो है वो मीन राशि में प्रवेश करेगा 15 मार्च को, और मीन राशि में बुध नीच के होते हैं, लेकिन बुध विपरीत राजयोग में होंगे। बुध आपका 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड है, तो आपके जॉब में जो है थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आ सकती है। अगर आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली हो तो वो होल्ड पर भी जा सकती है, तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है आपके जॉब में। आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस, यात्राओं के लिए खर्चे बढ़ सकते हैं, आपका टेम्परामेंट बिगड़ सकता है, आपको इस दौरान आपके गुस्से पर काबू करना होगा। मार्च का महीना कोई बुरा महीना नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने आप को कंट्रोल किया, अपनी टेम्परामेंट को कंट्रोल किया, आपने मंत्र साधना की, योगाभ्यास किया, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया, मेडिटेशन किया, एक हेल्दी वर्कआउट या एक हेल्थ रूटीन आप अपनाएं, इससे आपको बहुत सारा जो है इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने में मदद होगी। ये जो ग्रह गोचर काल है, इससे आप बहुत ही सेफली इससे बाहर निकल पाओगे। और शनि का गोचर जैसे पहले भी कहा है 29 मार्च को होने जा रहा है, और 6 ग्रहों की युति रहने वाली है, जैसे कि राहु, सूर्य, शनि, चंद्र, शुक्र और बुध, इनकी युति रहने वाली है। आपको 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक बहुत ही सतर्कता पूर्वक निर्णय लेने होंगे। कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन इस समय ना ले। 4 अप्रैल के बाद जो डिसीजंस लेने हैं तब आप ले सकते हैं, तब बहुत सारे ग्रह आगे मूव ऑन कर गए होंगे, तब ग्रहों का गोचर थोड़ा बहुत फेवरेबल हो सकता है। शनि जो है वो 12वें घर में है और ये त्रिक भाव है, और शनि जो है वो त्रिक भाव में अच्छे फल देता है। आपके करियर में आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। ओवरसीज अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं जॉब के लिए, तो उसके लिए आने वाले 2.5 साल बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। फॉरेन ट्रैवल्स के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ सकता है, आपके नेटवर्क सर्कल के थ्रू आपके लाभ हो सकते हैं। आपके जो भी फायदे होंगे, जो भी गेन्स होंगे, उसका कन्वर्जन वेल्थ में भी हो सकता है, लेकिन आपके खर्चे भी उतने ही बढ़ने वाले हैं। तो उन खर्चों पर आपको अंकुश लगाना होगा, थोड़ा सा नियंत्रण में रखना होगा। 29 मार्च को जब सूर्य ग्रहण होगा, तब जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्होंने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, और जो भी बच्चे हैं उन्होंने भी अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। ये जो पीरियड है 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक, आपको
मेडिटेशन में अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा, कोई मंत्र साधना करे, योग अभ्यास करे, या आपकी जो भी इष्ट दैवत है उनकी आप प्रार्थना करें, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप अध्यात्म का साथ लेते हैं तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। तो ये शनि का गोचर आपके लिए जो आपके 12th हाउस में होने वाला है, तो आपको जो भी डिसीजंस है वो बहुत केयरफुली लेने होंगे आने वाले 2.5 साल के लिए। क्विक डिसीजंस ना ले, सोच समझ कर कदम उठाए। और ये समय एक्चुअली रिसर्च का है, इंट्रोस्पेक्शन का है, लर्निंग का है, कोई नए स्किल्स डेवलप करने का है। और ये 2.5 साल का जो पीरियड है आपके लिए डेफिनेटली लाभदायक सिद्ध होगा। वृषभ लग्न या टॉरस के लिए शनि का ये गोचर आपके 11th हाउस में होने वाला है। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान है, विश फुलफिलमेंट का है, आपका लाभ स्थान है, बड़े भाई और बहनों का स्थान है। आप आपके जो मेंटर्स है, आपके जो गुरुजन हैं, उनसे जो वार्तालाप करते हैं उसका भी ये स्थान है। आपका लग्न शुक्र 2 मार्च 2025 को वक्री होने वाला है आपके 11th हाउस में। शुक्र आपका 6th लॉर्ड भी है और ये वक्री है और एग्जॉल्टेड पोजीशन में भी है, यानी उच्च और वक्री भी है। तो इस समय आपको कोई भी मेजर डिसीजंस नहीं लेने हैं। आपके करियर से रिलेटेड भी जो भी डिसीजंस है वो आपको फिलहाल होल्ड पे रखना होगा, क्योंकि मार्च महीने में 2 ग्रहण होने वाले हैं। 13 और 14 मार्च को चंद्र ग्रहण होने वाला है और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण होने वाला है। तो इस ग्रहण काल के दौरान आपको जो भी मेजर डिसीजंस है उसे होल्ड पर रखना होगा, क्योंकि संभावना बनती है कि आप गलत डिसीजंस ले और किसी गलत नतीजे पर पहुँचे। इसलिए इस समय मार्च का महीना आपको बहुत सतर्क रहना होगा, कॉशियस रहना होगा। जो भी मूव्स है आपके लाइफ के बहुत ही केयरफुली आपको लेने होंगे। सूर्य का भी मीन राशि में गोचर होगा 14 मार्च 2025 को, और सूर्य राहु के साथ युति में रहेगा, यानी ग्रहण में रहेगा, क्योंकि इसी दिन 13 और 14 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण रहने वाला है। चंद्र जो है वो केतु के साथ आपके 5th हाउस में रहने वाला है और सूर्य जो है राहु के साथ आपके 11th हाउस में रहेगा। तो जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, और जो भी बच्चे हैं उन्हें भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। उनका मन विचलित हो सकता है, पढ़ाई में मन ना लगे। और 5th हाउस स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस का भी है। अगर आप ऐसे कोई स्पेकुलेटिव डीलिंग्स करते हैं, जैसे कि शेयर, स्टॉक्स या कॉइन्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे इस दौरान, तो लॉसेस होने की संभावना बनती है। तो आपको केयरफुल रहना होगा पूरे मार्च के महीने में। कोई भी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन से आपको बचना होगा। 5th हाउस आपकी लव लाइफ का भी है, तो आपकी लव लाइफ में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, थोड़े मनमुटाव हो सकते हैं, ब्रेकअप्स का भी सामना कुछ लोगों को करना पड़ सकता है। तो इसमें भी आपको सावधानी बरतनी होगी। 15 मार्च को बुध वक्री होने वाले हैं आपके 11th हाउस में। बुध आपका 2nd लॉर्ड और 5th लॉर्ड है। बुध आपका 2nd लॉर्ड होने के कारण आपको आपकी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। आपकी वाणी के कारण आप किसी परेशानी में भी फंस सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट्स करते समय आप सावधानतापूर्वक इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि आप फैंसी डील्स के झांसे में आ सकते हैं और बाद में आपको लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को आपके 11th हाउस में होने वाला है और इसी दिन सूर्य ग्रहण होने वाला है, क्योंकि 6 ग्रहों की युति आपके 11th हाउस में यानी मीन राशि में होने वाली है। इस दिन शनि, राहु, सूर्य, चंद्र, शुक्र और बुध की युति होने वाली है। तो जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्हें बहुत ही केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये जो ग्रहण है आपके 5-11 एक्सेस पे होने वाला है। और जो भी बुजुर्ग है उन्होंने भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, और आपके बच्चे अगर बहुत छोटे हैं तो उनके भी स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपको 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक बहुत ही कॉशियस रहना होगा, बहुत केयरफुल रहना होगा, सावधानतापूर्वक कोई भी डिसीजंस ले। सोशल सर्कल में अगर आप कोई कमिटमेंट करते हैं या कोई वार्तालाप करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करें, वरना ये आपको बैकफायर भी कर सकता है। आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और आपके जो भी मेंटर्स है, टीचर्स है, गुरुजन है, उनसे वाद विवाद ना करें इस दौरान। आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना होगा, एक स्पिरिचुअल हेल्प लेनी होगी, तभी ये जो ग्रहण काल का कठिन समय है ये आसानी से निकल जा सकता है। आपके जो भी इष्ट दैवत है उनकी साधना करें, आप स्पिरिचुअलिटी की हेल्प ले, योग करें या किसी हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन में अपने आप को इन्वॉल्व करें। इन सभी चीज़ों से आपका मन स्वस्थ रहेगा, और अगर आपका मन स्वस्थ रहा तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रहण काल के दौरान आपके मन पर इसका परिणाम ज़्यादा होता है। इसलिए आप मेडिटेशन करें, आपके इष्ट दैवत की प्रार्थना करें, योग करें, इससे आपको बहुत मदद मिल सकती है। अगर ये ग्रहण काल आपने अच्छे से बिताया तो शनि का ये जो गोचर है आपके लाभ स्थान में होने वाला है आने वाले 2.5 साल के लिए, ये बहुत ही फेवरेबल, बहुत ही लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि शनि आपके लग्न के लिए एक योग कारक ग्रह है।
और शनि की जो दृष्टि है वो अपने मित्र राशियों पर ही है, यानी तीसरी दृष्टि वृषभ राशि पर है, छठी दृष्टि कन्या राशि पर है और 10वीं दृष्टि धनु राशि पर है। अगर आप ऑकल्ट स्टडीज़ से जुड़े हो या ऑकल्ट साइंस में आने की इच्छा रखते हो तो ये समय काफ़ी उचित है उसके लिए। रिसर्च से रिलेटेड आपका कोई काम है तो उसके लिए भी शनि का ये गोचर आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर और 10वीं दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होने के कारण आपकी लॉन्जिविटी तो अच्छी रहेगी, लेकिन आपके हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं। तो अगर कोई माइनर हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है तो उसे आप इग्नोर ना करें, इमीडिएट आप मेडिकल हेल्प लें, क्योंकि शनि जब कभी लग्न पे दृष्टि डालता है तो यूजुअली क्रॉनिक और लॉन्ग टर्म डिजीजेस भी देता है। तो उसको अगर कोई है ऐसी समस्या आपकी तो आपको मेडिकल हेल्प लेने की आवश्यकता है। तो ओवरऑल देखा गया तो शनि का ये गोचर आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा, लेकिन जो ग्रहण काल का समय है, मार्च का महीना है, आपको थोड़ा बहुत सतर्कता बरतनी होगी। लार्ज गैदरिंग्स या सोशल सर्कल्स में आप जाना यूजुअली अवॉइड करें, और अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपकी वाणी पर, आपके कम्युनिकेशन पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आप क्या बात करते हैं लार्ज गैदरिंग्स में, तो उस पर आपको अंकुश लगाना होगा। और आप मंत्र साधना करें, योग अभ्यास करें या किसी हेल्दी वर्क रूटीन में अपने आप को इन्वॉल्व करें। इससे ये जो कठिन समय है इससे पार करने में आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद। मिथुन लग्न या जेमिनाई के लिए शनि का गोचर आपके 10th हाउस में होने वाला है। 29 मार्च 2025 को शनि आपके 10th हाउस में प्रवेश करेगा। इसके पहले शुक्र जो अभी आपके 10th हाउस में मौजूद है वो वक्री होने वाला है 2 मार्च 2025 को। शुक्र आपका 5th लॉर्ड और 12th लॉर्ड है। आप में से कुछ लोगों को इंटरनेशनल नेम और फेम भी मिल सकता है, क्योंकि 10वां घर जो है वो करियर का है, नेम फेम का है। लेकिन आपको करियर से रिलेटेड जो भी डिसीजन है बहुत ही केयरफुली लेने हैं, सतर्कता पूर्वक लेने हैं, क्योंकि शुक्र आपका 12th लॉर्ड भी है और शुक्र की दृष्टि आपके 4th हाउस पर है, जो कि नीच राशि पर शुक्र की दृष्टि है। इसीलिए जो भी लोग फॉरेन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं अपने होम कंट्री में वापस आ सकते हैं। लेकिन यही शुक्र जो है आपको अचानक धन लाभ भी दे सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए कुछ आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, तो आपके खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। सूर्य 14 मार्च को आपके 10th हाउस में प्रवेश करेगा, लेकिन मार्च के महीने में 2 ग्रहण हैं। पहला ग्रहण जो है वो 13 और 14 मार्च को रहेगा, चंद्र ग्रहण होने वाला है, और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण होने वाला है। 14 मार्च को जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेगा तब वो ग्रहण की स्थिति में ही रहेगा, क्योंकि राहु के साथ युति में रहेगा। और ये जो ग्रहण है चंद्र ग्रहण, ये आपके 4-10 एक्सिस पे होने वाला है, यानी आपके 4th हाउस में चंद्र केतु के साथ रहेगा और आपके 10th हाउस में राहु के साथ सूर्य रहने वाला है। आपके जो भी वर्क प्लेस है, आपके ऑफिस में आपको बहुत सतर्क रहना होगा। लोग आपके पीठ पीछे कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं। आपको बहुत ठंडे दिमाग से निर्णय लेने होंगे, क्योंकि राहु एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है और आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। आपको क्या सही है और क्या गलत है ये पहचान करने में आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए जो वस्तु स्थिति आपके ऑफिस में चल रही है वो आपको दिखाई ना दे, इसलिए इस समय आपको आपके करियर में कोई भी मेजर डिसीजंस नहीं लेने हैं। आपको नौकरी छोड़ने का भी मन कर सकता है, लेकिन आपको बहुत सतर्क रहना होगा, अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा, मेंटली आपको स्ट्रांग रहना होगा इस समय, और डिसीजंस लेने होंगे। क्योंकि सूर्य आपका 3rd लॉर्ड है, 3rd हाउस से वो अष्टम स्थान में जा रहा है, इसलिए ये आपके करियर में एक हलचल ला सकता है। तो आपको बहुत सतर्क रहना होगा। आपके मन को आप पदभ्रमित न होने दे, इसके लिए आपको अध्यात्म का सहारा लेना होगा, या योगाभ्यास करें या एक हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन में अपने आप को डाल दे। इससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है सही और गलत की पहचान करने में। और 13 और 14 मार्च को जब चंद्र ग्रहण होगा, इस दौरान आपको आपके पेरेंट्स के, विशेषतः आपके पिताजी के हेल्थ का ख्याल रखना होगा। अगर आप 37 के दौर से गुजर रहे हैं और विशेषतः अगर 37 का दूसरा दौर चल रहा है, यानी जब शनि आपके 10th हाउस में प्रवेश करेंगे, अगर आपकी राशि मीन है तो आपको आपके सुपीरियर्स, आपके बॉसेस और आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, इनसे व्यवहार करते समय सतर्कता बरतनी होगी। और आपके जो भी डीलिंग्स है, ट्रांजैक्शंस है आपके वर्क प्लेस पे, आपको एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होगी। आपके करियर में, आपके ऑफिस में अगर आपसे पिछले कुछ दिनों में अगर कुछ गलतियां हुई होगी तो वो अभी सामने आ सकती है। और आपको आपके बच्चों को लेकर भी सतर्कता बरतनी होगी, उन पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। बुध जो आपका लग्नेश है वो भी वक्री होने वाला है 15 मार्च को,
आपको अप्रैल 4 तक कोई भी निर्णय, बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रह वक्री है। शुक्र वक्री है, बुध आपका लग्नेश वक्री होने वाला है 15 मार्च को, और 29 मार्च को 6 ग्रहों की युति आपके 10th हाउस में होने वाली है। तो आपको आपके करियर से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं या जो भी डिसीजंस है, मेजर डिसीजंस आपको इस समय नहीं लेने हैं और थोड़ा होल्ड पर रखिए 4 अप्रैल तक, और उसके बाद आपको आपके करियर में जो भी डिसीजंस लेने हैं 4 अप्रैल के बाद ले। 4 अप्रैल तक का पीरियड इंट्रोस्पेक्शन का है, मेडिटेशन का है। आपको बहुत स्लो जाना होगा, व्यवहार करते समय आपको बहुत ही सतर्कता बरतनी होगी और 1 मूव एट अ टाइम ऐसा अप्रोच रखना होगा, वरना आपके हाथ से कुछ गलतियां हो सकती है और उसका आपको बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। लेकिन अप्रैल 4 के बाद का समय आपके लिए सक्सेस लाने वाला है, क्योंकि शनि आपके नवम भाव में था, लेकिन शनि आपका अष्टम का स्वामी भी है। पिछले 2.5 साल में कुछ आपने अप्स एंड डाउन्स का सामना किया होगा, लेकिन अब जो है शनि आपका 9th लॉर्ड जब 10th हाउस में जाता है तब करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को एक नया ब्रेक मिल सकता है, एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो एक टर्निंग पॉइंट भी सिद्ध हो सकती है। लेकिन आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जो भी निर्णय ले वो सोच समझकर और सतर्कता पूर्वक ले। शनि का गोचर आपके 10th हाउस में 29 मार्च को होने वाला है। शनि आपका 8th लॉर्ड और 9th लॉर्ड है, और 8th हाउस ये सडन ट्रांसफॉर्मेशंस का है और 9th हाउस ये लक का है। और जब 9th लॉर्ड 10th हाउस में जाता है तो एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन आप में पिछले कुछ 2.5 साल में आपने जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस का सामना किया होगा, भाग्य में थोड़ी बहुत कटौती आई होगी या भाग्य में अप्स एंड डाउन्स का सामना आपको करना पड़ा होगा। लेकिन अब 29 मार्च के बाद बहुत सारी चीज़ें सुलझनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन 4 अप्रैल तक आपको सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि मार्च के महीने में, जैसे कि पहले भी कहा, 2 ग्रहण होने वाले। 13 और 14 मार्च को चंद्र ग्रहण रहने वाला है और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण रहने वाला है। ग्रहण काल के दौरान मेजर डिसीजन ना ले। शनि का गोचर जब आपके 10th हाउस में होगा, अगर आप अब्रॉड में स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। काम के लिए फॉरेन ट्रैवल्स बढ़ सकते हैं, या काम के लिए आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप प्रयत्न कर सकते हैं। और अगर यदि आप आपका घर का रिनोवेशन या कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि शनि की दृष्टि आपके 4th हाउस में है, तो आप में से बहुत सारे लोगों का घर का कंस्ट्रक्शन का भी काम आप कर सकते हैं। और शनि की 10वीं दृष्टि आपके 7th हाउस में होने के कारण अगर आप अविवाहित हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों के विवाह भी होने के चांसेस बनते हैं। आने वाले 2.5 साल में आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जो भी निर्णय आपके करियर से रिलेटेड हो आपको सोच समझ कर लेना है। तो डेफिनेटली शनि का ये गोचर आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। धन्यवाद। कर्क लग्न या कैंसर के लिए शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को आपके 9th हाउस में होगा। अभी मंगल का गोचर आपके 12th हाउस से हो रहा है, तो इस दौरान आपको आपके करियर से रिलेटेड अगर कुछ समस्याएं चल रही है तो आपको बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि जॉब लॉस के भी चांसेस बनते हैं। क्योंकि मार्च का महीना बहुत ही इवेंटफुल रहने वाला है, क्योंकि 2 ग्रहण होने वाले हैं। 14 मार्च को चंद्र ग्रहण होने वाला है और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण होने वाला है। तो आपको बहुत पॉजिटिव रहना होगा, क्योंकि आपका जो लग्न है वो कर्क है, और कर्क जो है उसका स्वामी चंद्र है, और चंद्र पे जब ग्रहण लगता है तब, और वैसे ही कर्क राशि बहुत ही इमोशनल राशि है, बहुत ही भावनात्मक राशि है। तो आपको मार्च के महीने में बहुत ही सतर्क रहना होगा और जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। आपको अध्यात्म का सहारा लेना होगा, जिसकी वजह से आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स का जो सामना आप कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी आपको राहत मिल सकती है। एक इमोशनल बैलेंस आप फील कर सकते हैं। मार्च में शुक्र भी वक्री होने वाला है 2 मार्च को। शुक्र आपका 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है। अगर आपका काम रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, या आप घर खरीदने का कोशिश कर रहे हैं, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मसले चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ी देरी आ सकती है। आपको 4 अप्रैल तक सतर्कता बरतनी होगी। आपके जो भी गोल्स है, आपके टारगेट्स है, वो पाने के लिए आपको देरी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको 4 अप्रैल तक थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जो भी निर्णय लेना है वो बहुत सावधानतापूर्वक या सतर्कतापूर्वक आपको निर्णय लेना होगा। और सूर्य का भी गोचर मीन राशि में होने वाला है 14 मार्च को, और राहु के साथ सूर्य युति में रहेगा। और 14 मार्च को चंद्र ग्रहण होने वाला है। ये जो चंद्र ग्रहण है आपके 3-9 एक्सिस पे होने वाला है। आपके 3rd हाउस में चंद्र और केतु की युति रहेगी, और आपके 9th हाउस में सूर्य और राहु की युति रहने वाली है। जैसे पहले भी कहा,
चंद्र ग्रहण जब होता है और आपका लग्नेश चंद्र है तो आप बहुत ही इमोशनली वीक फील कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का चैंटिंग आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इसकी वजह से आपको एक इमोशनल बैलेंस आप फील कर सकते हैं। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है तो आप जो भी कम्युनिकेशन करते हैं या जो भी वार्तालाप करते हैं उसमें आपको बहुत सतर्कता बरतनी होगी, या आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेसिंग करते हैं उसमें भी आपको सतर्कता बरतनी होगी। थर्ड हाउस पराक्रम का है, आप में एक आत्मविश्वास बढ़ सकता है और इस आत्मविश्वास की वजह से कभी कभी इंसान गलत डिसीजंस भी ले सकता है। ग्रहण काल के दौरान कोई भी हेस्टी डिसीजन ना ले। आपको मंत्र साधना करने की आवश्यकता है, आपको स्पिरिचुअल हेल्प लेने की आवश्यकता है, अध्यात्म का सहारा ले या किसी हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन में अपने आप को इन्वॉल्व करें। इससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। बुध वक्री होने वाला है 15 मार्च को। बुध आपका 12th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड है। आपके खर्चे जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। आपके कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपकी फैमिली के लिए। आप जो भी वार्तालाप करते हैं, जो भी कम्युनिकेशन करते हैं उसमें आपको दिक्कतें आ सकती है। आपके डॉक्यूमेंटेशन वर्क में थोड़ी बहुत देरी आ सकती है। अगर आप पीआर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको देरी का सामना करना पड़ सकता है। 4 अप्रैल तक आपको सतर्कता बरतनी होगी। जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है, निर्णय है या डॉक्यूमेंटेशन का काम है, बहुत ही सतर्कतापूर्वक आप करें, वरना आपके हाथ से गलतियां भी होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन शनि का गोचर जब आपके नवम स्थान में होगा 29 मार्च 2025 को, ये आपको एक राहत की सांस दिला सकता है, क्योंकि पिछले 2.5 साल शनि आपके अष्टम स्थान से गुजर रहा था। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक अप्स एंड डाउन्स का सामना किया होगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लाइफ में आए होंगे। शनि का ये गोचर बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, लेकिन 4 अप्रैल तक आपको सतर्कता बरतनी होगी। और शनि का ये जो गोचर है और शनि की जो दृष्टि है वो अपने मित्र के राशियों पर है। यानी शनि का ये राशि परिवर्तन आपको राहत की सांस दिला सकता है, क्योंकि आपकी जो अष्टम ढैया चल रही है वो खत्म हो जाएगी। आपको बहुत सारे यात्राओं के अवसर मिल सकते हैं, फिर वो लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है या फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है। लेकिन 29 मार्च 2025 को 6 ग्रहों की युति आपके नवम स्थान में होने वाली है, यानी शनि, सूर्य, राहु, चंद्र, शुक्र और बुध। और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी होने वाला है। क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है और सूर्य आपका 2nd लॉर्ड है, तो इस समय आपको आपकी वाणी पर बहुत ही नियंत्रण रखना होगा। आपके जो भी खर्चे हैं वो खर्चे बढ़ सकते हैं, खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और फाइनेंसेस से रिलेटेड जो भी मेजर डिसीजंस है वो आपको 4 अप्रैल तक डिले करना होगा। 4 अप्रैल के बाद जो भी मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस है वो आप ले सकते हैं। और 29 मार्च के बाद और शनि का ये गोचर कर्क लग्न के लिए, अगर आप हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे, अगर आप कोई आरोग्य की समस्या आपको हो रही थी, तो उससे आपको राहत मिल सकती है। तो शनि का ये गोचर जो नवम स्थान में हो रहा है उससे आपको आपके हेल्थ इश्यूज जो है वो सुलझ सकते हैं, आपका स्वास्थ्य सुधर सकता है। लेकिन मार्च के महीने में जॉब से रिलेटेड कोई भी मेजर डिसीजन ना ले। अगर आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आपको आपके सबऑर्डिनेट्स का या बॉसेस का साथ नहीं मिल रहा है, तो आपको धैर्य रखना होगा और समझदारी से आपको निर्णय लेना होगा। शनि के गोचर काल के दौरान आपको सोच समझ कर निर्णय लेने होंगे, आपको मंत्र साधना करनी होगी और आप अच्छे निर्णय लेने में कार्यक्षम भी हो सकते हैं। तो ये गोचर शनि का आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, लेकिन 4 अप्रैल तक आपको सतर्कता बरतनी होगी। धन्यवाद। सिंह लग्न या लियो के लिए शनि का गोचर आपके अष्टम स्थान से होने वाला है 29 मार्च 2025 को। अगर आपकी राशि सिंह है तो शनि का ये गोचर आपके लिए शनि की अष्टम ढैया रहने वाली है। उससे पहले शुक्र 2 मार्च 2025 को वक्री होने वाला है आपके अष्टम स्थान में। शुक्र आपका 10th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड है। आपके करियर में आपको हलचल महसूस हो सकती है, कुछ सडन अप्स एंड डाउन्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपके करियर में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दशम का स्वामी जब अष्टम में रहता है और वो उच्च का है और वक्री है, तो ये आपके वर्क प्लेस पे डेफिनेटली कुछ हलचल ला सकता है। और अष्टम स्थान आपके ससुराल वालों का भी स्थान है, तो इसलिए आपको आपके इन-लॉज के साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन रखने होंगे, वाद विवाद टालना होगा। आपके स्पाउस से भी आपको थोड़ा बहुत कम सपोर्ट मिल सकता है। आपको आपकी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपकी वाणी की वजह से आपके वर्क प्लेस में या आपके होम लाइफ में कुछ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके करियर में, आपके जॉब में आप आपके सबऑर्डिनेट से, आपके कलीग से डील करते समय आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपका लग्नेश सूर्य अष्टम स्थान में प्रवेश करने वाला है 14 मार्च को, और मार्च के महीने में 2 ग्रहण होने वाले हैं। पहला जो होने वाला है 14 मार्च को
वो चंद्र ग्रहण होने वाला है और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण होने वाला है। और 14 मार्च को जब सूर्य का प्रवेश मीन राशि में होगा, सूर्य राहु के साथ युति में होगा और ये साल का पहला चंद्र ग्रहण है। ये जो ग्रहण होने वाला है ये आपके 2-8 एक्सिस पे होने वाला है। चंद्र और केतु की युति आपके कुटुंब स्थान में यानी सेकेंड हाउस में होगी और सूर्य राहु की युति आपके अष्टम स्थान में होने वाली है। तो इस ग्रहण काल के दौरान आपको आपकी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। आपके जो भी फैमिली मेंबर्स है, कुटुंबीय है, उनसे वाद विवाद टालना होगा, एक अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे और आपकी जो भी फाइनेंसेस है, वेल्थ मैनेजमेंट है, वो अच्छे से करना होगा क्योंकि इस ग्रहण काल के दौरान आप कुछ फैंसी स्कीम्स में फंस सकते हैं और अपना पैसा जो है वो निवेश कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो आपके फाइनेंसेस को लेकर भी आपको सतर्कता बरतनी होगी। सेकेंड हाउस आपके आंखों का है, आपके दांतों का भी है, तो आपके आंखों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। अगर आपको कुछ समस्याएं हैं हेल्थ रिलेटेड तो तुरंत चेकअप आप करवाएं। आपको 4 अप्रैल तक ये सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि शनि का भी राशि परिवर्तन होने वाला है 29 मार्च को और शनि भी राहु और सूर्य की युति में रहेगा और ये जो कॉशन का पीरियड है ये 4 अप्रैल तक है। उसके बाद चीज़ें सुलझनी शुरू हो सकती है। सूर्य का गोचर ये जो आपके अष्टम स्थान में है, ये अगर आप रिसर्च से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। अगर आप ऑकल्ट स्टडीज़ से जुड़े हुए हो या ऑकल्ट से रिलेटेड कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा हो सकता है। ये जो ग्रहण काल है, इस ग्रहण काल के दौरान आपको मंत्र साधना करनी होगी, मेडिटेशन करना होगा, योग अभ्यास करना होगा क्योंकि ये जो ग्रहण लगने वाला है ये आपके लग्नेश्वर है। यानी लग्नेश यानी आपकी बॉडी, आपका स्ट्रेंथ है, तो उसमें ग्रहण काल के दौरान कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो आपको आपकी माइंड को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग रहा तो आपकी फिजिकल बॉडी भी स्ट्रॉन्ग रह सकती है। तो इसके लिए मंत्र साधना करें, जप करें, योगाभ्यास करें, मेडिटेशन करें या किसी एक अच्छे एक्सरसाइज रूटीन में अपने आप को इन्वॉल्व करें। इससे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। बुध भी वक्री होने वाला है 15 मार्च 2025 को और अष्टम स्थान में पहले से ही राहु मौजूद है और राहु की ये जो युति है वो शुक्र बुध सूर्य के साथ आपके अष्टम स्थान में हो रही है। तो जो भी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस है या इन्वेस्टमेंट्स है वो आपको नुकसानदायी हो सकते हैं। तो इस मार्च के महीने में अप्रैल 4 तक आपको जो भी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस है या शेयर में आप निवेश करते हैं, स्टॉक्स या कॉइन्स में अगर आप निवेश करते हैं तो उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी, वरना आपको लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। शनि का गोचर आपके अष्टम स्थान में होगा 29 मार्च 2025 को। शनि आपका 6th लॉर्ड है और 8th हाउस में जाने वाला है, तो ये विपरीत राजयोग भी बनता है। लेकिन अगर आपकी राशि मीन है और शनि का ये गोचर अष्टम स्थान में आपके लिए काफ़ी कठिन सिद्ध हो सकता है क्योंकि मीन राशि के लिए साढ़े साथी का ये दूसरा दौर है। अगर आपका लग्न सिंह है और राशि मीन है, साढ़े साथी का दूसरा पर्व भी है, तो ये आपके लिए बहुत कठिन समय हो सकता है। आपको आरोग्य से लेकर यानी हेल्थ से रिलेटेड कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है या इनहेरिटेंस या पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ मसले उभर कर आ सकते हैं क्योंकि 8th हाउस की एनर्जी जो है वो सडन इवेंट्स दिखाता है और सडन ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में लाता है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये जो 2.5 साल का पीरियड है, शनि की ये जो दृष्टि है वो अपने मित्र की राशियों पर है। यानी अब तीसरी दृष्टि आपके 10th हाउस पर है, वृषभ राशि पर है, 7वीं दृष्टि आपके सेकेंड हाउस में यानी कन्या राशि पर है और 10वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान में धनु राशि पर है। ये गोचर आपके लिए आपके वर्क प्लेस में एक बदलाव ला सकता है, आपके फाइनेंसेस में बदलाव ला सकता है। लेकिन अगर आपका काम रिसर्च से जुड़ा हुआ है, अकल साइंस से जुड़ा हुआ है, तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। लेकिन शनि का ये जो गोचर है अष्टम स्थान से, आपको अगर इसे यूटिलाइज करना है तो किसी रिसर्च वर्क में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, मंत्र साधना कीजिए, अपने आप को किसी स्टडीज़ में इन्वॉल्व कीजिए। अगर आपके पास कुछ राइटिंग स्किल्स है या अपने आप को उस राइटिंग स्किल्स में एक्सप्लोर कीजिए। तो ये जो अष्टम स्थान की नेगेटिव एनर्जी जो है वो पॉजिटिविटी में आप उसका बदलाव कर सकते हैं। इस मार्च के महीने के दौरान आपको बहुत सतर्क रहना होगा। आप अगर पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व है तो कोई भी मेजर डिसीजंस बिजनेस से लेकर आप इस दौरान ना ले। 4 अप्रैल के बाद जो भी डिसीजंस है आप ले सकते हैं। आपके वर्क प्लेस से भी रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड अगर आपको ऐसा लग रहा है जॉब चेंज करना चाहिए, लेकिन आपको 4 अप्रैल के बाद जो भी डिसीजन लेना है वो आप ले सकते हैं। इस 2.5 साल के दौरान आपको, जब तक शनि का गोचर आपके अष्टम स्थान में है, इस 2.5 साल में आपको सिंसियरिटी दिखानी है, परसिवेरेंस दिखाना है, मेहनत बढ़ानी है और शनि महाराज उन्हीं को रिवॉर्ड्स देते हैं जो मेहनती है, जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं।
क्योंकि शनि न्याय का भी देवता है। आप ये पीरियड जो है 2.5 साल का एक लर्निंग पीरियड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आप को किसी नए स्किल्स में इन्वॉल्व कीजिए, रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व कीजिए, राइटिंग स्किल्स में इन्वॉल्व कीजिए, या अगर आपको ऑकल्ट स्टडीज़ में रुचि है तो उसमें भी आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। और शनि महाराज डेफिनेटली आपको आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। कन्या या वर्गों के लिए शनि का गोचर आपके सप्तम स्थान से होने वाला है 29 मार्च 2025 को। लेकिन इसके पहले जो दूसरे मेजर प्लैनेटरी मूव्स होने वाले हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। शुक्र जो आपका सेकंड लॉर्ड और 9th लॉर्ड है वो वक्री होने वाला है 2 मार्च 2025 को। शुक्र अभी उच्च अवस्था में है लेकिन वक्री होने जा रहा है, इसीलिए 7th हाउस से रिलेटेड जो भी मसले हैं, यानी 7th हाउस से हम मैरिज देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं, पब्लिक इंटरेक्शन, इंटीमेसी, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। तो जब शुक्र वक्री होने वाला है तब ये सभी एरियाज़ में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन हो सकती है। और वक्री शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर भी है। वैसे भी केतु आपके लग्न में है, तो पिछले 1.5 साल में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ का आप में से बहुत सारे लोगों ने सामना किया होगा। तो अभी फ़िलहाल आपको इस समय आपके हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक अच्छा एक्सरसाइज रूटीन आप बनाएं, रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाएं, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि शुक्र वक्री आपके 7th हाउस में यानी मैरिज के हाउस में हो रहा है। अगर आपके स्पाउस के साथ आपकी कुछ अनबन चल रही है तो मसले और बिगड़ सकते हैं, तो आपको एक सामंजस्य बनाना होगा और जो कोई मसले चल रहे हैं उसे ज़्यादा विवाद का स्वरूप ना ले, ऐसे आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो कोई भी मेजर डिसीजंस इस समय ना ले, क्योंकि जो भी आपने डिसीजन लिया है वो गलत साबित हो सकता है। और जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रखिए, वरना जो भी पार्टनरशिप है वो ब्रेक होने के भी चांसेस बनते हैं। इसलिए आपको जो भी मूव्स लेने हैं, फिर वो आपके मैरिड लाइफ में हो या आपके बिजनेस लाइफ में, आपको बहुत सोच समझ कर आपको कदम आगे बढ़ाने होंगे और कोई भी मेजर और हेस्टी डिसीजंस इस वक्त ना ले। आप में से कुछ लोगों को पेट से रिलेटेड कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, तो डेफिनेटली आपको हेल्थ चेकअप करवाने की आवश्यकता है। और आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आप आपकी वाणी से आपके प्रियजनों को ठेस पहुंचा सकते हैं और जिससे आपके घरेलू संबंध जो है वो बिगड़ने के भी चांसेस बनते हैं। और इस दौरान आपको जो भी अनावश्यक खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखना भी होगा। मार्च के महीने में 2 ग्रहण होने वाले हैं। पहला होने वाला है 14 मार्च को, वो है चंद्र ग्रहण, और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण होने वाला है। 14 मार्च को सूर्य का गोचर होने वाला है आपके सप्तम स्थान है, यानी मीन राशि में सूर्य का गोचर होने वाला है 14 मार्च को, और उसी दिन चंद्र ग्रहण भी है। तो इस ग्रहण काल के दौरान चीज़ें बहुत ज़्यादा विकट हो सकती है। और ये ग्रहण जो है वो आपके 117 एक्सिस पे हो रहा है, तो आपको आपकी तबीयत का ख्याल रखना होगा और आपकी जो भी रिलेशनशिप है आपके स्पाउस के साथ उस पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। अनावश्यक झगड़े आपको टालने होंगे और किसी भी वाद विवाद से आपको बचना होगा, वरना ये वाद विवाद जो है वो उग्र रूप ले सकती है और ब्रेकअप के भी चांसेस बनते हैं। अगर आपके कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उन मामलों में भी कुछ आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और देरी का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे जब कभी ग्रहण होता है, और विशेषतः जब चंद्र ग्रहण होता है और केतु आपके लग्न में है, चंद्र और केतु जब लग्न में एक साथ होते हैं तो मन पे ग्रहण लगाते हैं, तो आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी कंफ्यूज रह सकती है। आप निर्णय क्षमता आपकी बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। तो आपको जो भी मेजर डिसीजन है इस वक्त अवॉइड करने हैं। आप में एंग्जाइटी बढ़ सकती है, वरी बढ़ सकती है, फियर बढ़ सकता है। तो इस समय आप ध्यान धारणा करें, मंत्र साधना करें, इससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। बुध आपका लग्नेश है और आपका 10th लॉर्ड भी है, और वो वक्री होने वाला है 15 मार्च को। आपके वर्क प्लेस पे आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। वर्क प्लेस पे आपके बॉसेस के साथ या आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बनते हैं। तो आपको सामंजस्य से काम लेना होगा, और आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि ये नौकरी छोड़ दूँ और कहीं और लग जाऊँ, लेकिन आपको पेशेंटली सभी चीज़ें जो है सामंजस्य से, को धैर्य से जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करना होगा। और जैसे कि बुध आपके 7th हाउस में वक्री होने वाला है, तो अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं उसमें भी आपको कम सपोर्ट मिल सकता है। तो आपको जो भी बिजनेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखनी होगी। और जैसे कि बुध ट्रेडिंग का कारक है, बिजनेस का कारक है, और बिजनेस में भी आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। पूरे मार्च के महीने में आपको बहुत धैर्य से काम लेना होगा, पेशेंटली आपको काम करना होगा, और इम्पल्सिवली कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। और सप्तम स्थान आपके वैवाहिक जीवन का भी है। अगर वैवाहिक जीवन में कुछ मसले चल रहे हैं तो ये समय उसे हल करने का समय है, ना कि उसको उग्र रूप देने का।
और पार्टनरशिप में भी अगर कुछ ऐसे मसले चल रहे हैं, आप उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 29 मार्च 2025 को शनि का गोचर आपके सप्तम स्थान में आने वाले 2.5 साल के लिए होने वाला है, और जिस दिन शनि का गोचर होगा उसी दिन सूर्य ग्रहण भी है, और उसी दिन 6 ग्रहों की युति आपके सप्तम स्थान में होने जा रही है, जैसे शनि, राहु, सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र की युति। जैसे कि सप्तम स्थान बिजनेस का है, बिजनेस पार्टनरशिप का है, तो ये समय बिजनेस रिकंसिलिएशन का है। 4 अप्रैल के बाद ही जो भी बिजनेस में आपको मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं या मेजर बिजनेस के रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेने हैं, वो 4 अप्रैल के बाद ही ले। इस समय शनि का गोचर जो है आपके सप्तम स्थान में आने वाले 2.5 साल के लिए होने वाला है, और शनि की जो दृष्टि है वो अपने मित्र की राशियों पर है, यानी तीसरी दृष्टि वृषभ राशि में आपके 9वें स्थान में है, सप्तम दृष्टि आपके लग्न में है, कन्या राशि पर है, और दशम दृष्टि धनु राशि पर है। 9वें स्थान पर शनि की दृष्टि होने के कारण आपके भाग्य में बढ़ोतरी होने के चांसेस बनते हैं। लग्न पर शनि की दृष्टि आपको एक डिसिप्लिन लाइफ जीने की प्रेरणा देगा। आप अपने जीवन में जितना डिसिप्लिन, जितना ऑनेस्टी अपने जीवन में लाओगे, उतना ही शनि महाराज आपको ब्लेस करेंगे। आने वाले 2.5 साल के लिए आपको यही इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि शनि महाराज आपको ब्लेस करे। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 4th हाउस में है, यानी आपके सुख स्थान पर है। आपके घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। अगर आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई बिजनेस है तो वो भी उसको अच्छी गति आ सकती है, और अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो वो भी घर का निर्माण इस 2.5 साल में आपका हो सकता है। लेकिन शनि जहाँ भी बैठते हैं, आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लाने की ज़रूरत है। आपके सप्तम स्थान में शनि का गोचर है, तो आपके मैरिड लाइफ में, आपके बिजनेस लाइफ में आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता है, और कोई भी एक्सट्रीम डिसीजंस आप इस 2.5 साल में ना ले। एक बैलेंस्ड अप्रोच रखे, एक ऑनेस्टी रखे, आप एक डिसिप्लिन लाइफ जिए। आप ऑनेस्टी, डिसिप्लिन और बैलेंस्ड अप्रोच रखने की आपको आवश्यकता है। अगर आप बैलेंस, डिसिप्लिन और ऑनेस्टी आपके लाइफ में लाते हैं तो डेफिनेटली शनि महाराज की कृपा आप पर रहेगी। तुला लग्न या लिब्रा के लिए शनि का गोचर आपके 6th हाउस से हो रहा है। मार्च के मंथ में और कौन से प्लैनेटरी मूव्स होने वाले हैं उसकी जानकारी हम लेंगे। पहले तो शुक्र जो आपके 6th हाउस में एग्जॉल्टेड पोजीशन में है, उच्च की राशि में है, वक्री होने वाला है 2 मार्च को। शुक्र जो आपका लग्नेश है और 8th लॉर्ड भी है, अब विपरीत राजयोग में भी रहने वाला है। लेकिन जब कोई उच्च का ग्रह विपरीत राजयोग में जाता है तो कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स भी लाता है। अगर आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई मसले चल रहे हैं या कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ेस का सामना आप कर रहे हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड जो भी मसले हैं वो फिर से उभर के आ सकते हैं। आपको आपके हेल्थ का पूरा ख्याल रखना होगा, क्योंकि शुक्र और राहु की युति आपके 6th हाउस में है। इसकी वजह से, और राहु जो है वो भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है, और शुक्र और राहु का एक क्लोज कंजंक्शन रहने वाला है। तो आपके ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस पे आपके कलीग्स का आपको साथ नहीं मिल सकता है। आपके बॉसेस या आपके जो भी कलीग्स हैं उनकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके वर्क प्लेस में या आपके ऑफिस में आपको आपके बॉसेस से या आपके जो भी कलीग्स हैं उनके साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतनी होगी। वर्क प्लेस पे आपके हाथ से कुछ गलतियां भी हो सकती है, इसकी वजह से आपको परेशानी आ सकती है। तो आपको जो भी काम आप करते हैं, जो भी टास्क आप लेते हैं, उसे आपको केयरफुली करना होगा। मार्च के महीने में 2 ग्रहण होने वाले हैं। 13 और 14 मार्च को चंद्र ग्रहण होने वाला है और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण होने वाला है। 14 मार्च 2025 को सूर्य का भी गोचर आपके 6th हाउस में होने वाला है, और ये जो ग्रहण काल रहने वाला है 14 मार्च को चंद्र ग्रहण का, वो आपके 6-12 एक्सिस पर होने वाला है। चंद्र और केतु आपके 12th हाउस में रहेगा, और सूर्य और राहु आपके 6th हाउस में रहने वाला है ग्रहण की स्थिति में। चंद्र क्योंकि आपका 10th लॉर्ड है, तो अगर वर्क प्लेस पे आपसे कुछ गलतियां होती है तो जॉब लॉस का भी चांसेस बनते हैं, नौकरी जाने के भी चांसेस बनते हैं। तो आपको बहुत सतर्क रहना होगा ग्रहण काल के दौरान। और 10th हाउस नेम और फेम का भी है। कुछ काम की वजह से आपका नाम भी खराब हो सकता है, तो आपको बहुत सावधान रहना होगा पूरे मार्च के महीने में, क्योंकि सूर्य आपका 11th लॉर्ड है। और आप जो भी आपके सोशल सर्कल में आप डील करते हो या नेटवर्क सर्कल से जो भी जुड़ा काम करते हो, उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। आपके एल्डर सिबलिंग से, यानी आपके भाई बहनों से भी आपको वाद विवाद टालना होगा। और जैसे कि सूर्य और राहु की युति आपके 6th हाउस में है, तो आपको आपके हेल्थ का ख्याल रखना होगा। बुध भी वक्री होने वाला है 15 मार्च 2025 को, और राहु केतु और शुक्र के साथ युति में आपके 6th हाउस में रहेगा।
अगर आपकी बुध या केतु की अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है और अगर आप अब्रॉड काम करते हैं तो आपके नौकरी छूटने के भी चांसेस बन रहे हैं। बुध जो कि आपके 6th हाउस में है, तो आपको आपके स्किन का ख्याल रखना होगा। स्किन से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शंस है, पेट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, जैसे गैस्ट्रिक ट्रबल जो भी है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाने की आवश्यकता है। शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को आपके 6th हाउस में होने वाला है और जिस दिन शनि का गोचर होगा उसी दिन सूर्य ग्रहण होने वाला है और उसी दिन 6 ग्रहों की युति आपके षष्ठ स्थान में होने वाली है, जैसे कि शनि, राहु, सूर्य, चंद्र, शुक्र और बुध। 6th हाउस जैसे कि एक त्रिक भाव है और त्रिक भाव में शनि का अच्छा कार्य करते हैं, पर शुरू का जो काल है जैसे कि 4 अप्रैल तक आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। ये ग्रहण काल के दौरान आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, आपकी जो भी पुरानी हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं हैं वो उभर के आ सकती है और आपके वर्क प्लेस में भी आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले 2.5 साल आपके लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन बशर्ते आपकी जन्म कुंडली में शनि का प्लेसमेंट अच्छा होना जरूरी है। और 14 मई के बाद जब गुरु का गोचर आपके भाग्य स्थान से होगा तब आपके भाग्य में बढ़ोतरी होने के चांसेस बनते हैं। शनि की भी दृष्टि त्रिक भावों पर है, यानी 8th हाउस, 12th हाउस और एक उपचय भाव यानी 3rd हाउस पर भी है और शनि इन सभी घरों में अच्छा काम करते हैं। लेकिन शनि आपसे मेहनत करवाएंगे, आपको एक डिसिप्लिन लाइफ जीने की प्रेरणा देंगे, तभी आपको जो रिजल्ट्स है 2.5 साल के अंत होने तक आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे कि शनि क्विक रिजल्ट्स नहीं देते, आपको बहुत मेहनत बढ़ानी होगी, डिसिप्लिन लाइफ जीना होगा, तभी 2.5 साल के अंत होने तक आपको अच्छे बेनिफिट्स रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको स्पिरिचुअल बनना होगा, आपको मंत्र जाप करना होगा, मेडिटेशन करें, योगा अभ्यास करें, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद। वृश्चिक लग्न या स्कॉर्पियो के लिए शनि का गोचर आपके 5th हाउस में होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम जानकारी लेंगे कुछ और प्लैनेटरी मूव्स होंगे, जैसे कि शुक्र जो आपके फिलहाल 5th हाउस में है और उच्च की राशि में है, लेकिन वक्री होने जा रहे हैं 2 मार्च 2025 को। शुक्र आपका 7th और 12th लॉर्ड है और उसका वक्री होना 5th हाउस में ये डेफिनेटली आपके मैरिज से रिलेटेड, आपके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अगर आप कुछ ऑलरेडी प्रॉब्लम्स का सामना आप कर रहे हैं लव लाइफ में, तो उसमें और भी दिक्कतें बढ़ सकती है, हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ सकता है, आपके बच्चों से के रिलेटेड कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है। अगर आपके बच्चे फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसमें थोड़े से डिलेज आ सकते हैं। आपको आपके बच्चों के हेल्थ का भी ख्याल रखना होगा। उच्च का ग्रह वक्री होता है तो अपने बेनिफिट्स देने में इनकेपेबल होता है, इसलिए ये जो एरियाज है लाइफ के, इसमें आपको थोड़ा सा डिले का सामना करना पड़ सकता है। आपको आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा, विशेषतः आपके पेट से रिलेटेड अगर आपकी कोई समस्याएं चल रही है तो उसका आप हेल्थ चेकअप करवाएं और तुरंत उसका इलाज भी करें। सूर्य का भी गोचर आपके 5th हाउस में होने वाला है 14 मार्च 2025 को। मार्च के महीने में 2 ग्रहण होने वाले हैं। पहला होने वाला है चंद्र ग्रहण 13 और 14 मार्च को, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा मीन राशि में। सूर्य और राहु एक साथ रहेंगे आपके 5th हाउस में और चंद्र और केतु रहेंगे आपके 11th हाउस में। जब सूर्य और राहु की युति होती है, राहु एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है और आपकी जो भी निर्णय क्षमता है वो थोड़ी असक्षम हो सकती है। और सूर्य जैसे कि आपका 10th लॉर्ड है जो कि आपके करियर से रिलेटेड है, तो आपको करियर में भी बहुत केयरफुल रहना होगा। आपके वर्क प्लेस में भी कोई भी वाद विवाद नहीं करना है और ये जब चंद्र ग्रहण होगा इस समय आपके ऑफिस में भी कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स का आपको सामना करना पड़ सकता है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो कोई भी हेस्टी डिसीजंस या मेजर डिसीजंस आपके जॉब से रिलेटेड इस समय आप ना लें। अगर आप किसी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस में डीलिंग करते हैं, जैसे कि शेयर, स्टॉक्स या कॉइन्स में, इसमें आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स इस समय ना करें, क्योंकि मार्च का पूरा महीना अप्स एंड डाउन्स का रहने वाला है। तो अगर आप ऐसे कोई स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस में डीलिंग करते हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। और जब ये चंद्र ग्रहण होगा 13 और 14 तारीख को, अगर आप किसी लार्ज गैदरिंग्स में जाते हैं, गेट टुगेदर्स में जाते हैं, तब आपको आपकी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, या ज़्यादातर इस ग्रहण काल के दौरान आप लार्ज गैदरिंग्स में जाना अवॉइड करें, यह आपके लिए बेहतर हो सकता है। मार्च के महीने में बुध भी वक्री होने वाले हैं 15 मार्च को। बुध आपका 8th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है। आपकी जो भी इनकम है उसमें आपको सडन अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है, और आपकी जो भी रिलेशनशिप है, फिर आपकी फैमिली लाइफ हो, आपकी लव लाइफ हो, उसमें आपको थोड़ा
सामंजस्य बनाना होगा और रिलेशनशिप में किसी भी एक्सट्रीम डिसीजन पर ना पहुंचे। शनि का गोचर आपके 5th हाउस में होगा 29 मार्च 2025 को और आने वाले 2.5 साल के लिए शनि आपके 5th हाउस में रहने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ट्रांजिट होने वाला है, क्योंकि अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो क्योंकि फिलहाल शनि आपके अष्टम भाव में से गुजर रहा था, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स का आपने ऑलरेडी सामना किया है, तो आपको थोड़ी राहत की सांस मिल सकती है आने वाले 2.5 साल के लिए। लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। आपको 4 अप्रैल तक सावधान रहना होगा, किसी भी एक्सट्रीम डिसीजंस ना ले, कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजंस आप आपकी लाइफ में ना ले, फिर वो आपके करियर से रिलेटेड हो या आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड या आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, जो भी डिसीजंस है 4 अप्रैल के बाद ही ले। अगर आपकी चंद्र राशि भी वृश्चिक है तो शनि की ढैया चल रही थी, आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है जब शनि का गोचर आपके 5th हाउस में होगा तब, और आने वाले 2.5 साल आपको एक राहत की सांस मिल सकती है। 29 मार्च को जब सूर्य ग्रहण होगा, आपको किसी भी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन से दूर रहना होगा, क्योंकि ये समय ऐसा है जो आपको झटके में नुकसान या झटके में फ़ायदा भी दे सकता है। 4 अप्रैल तक आपको सावधानी बरतनी होगी। आपकी जो भी क्रिएटिविटी है उस पर भी आपको लग सकता है थोड़े ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस हैम्पर हो सकता है। तो ऑलमोस्ट 15 अप्रैल तक आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। लेकिन ये शनि का जो गोचर है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकता है, लेकिन आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच लाना होगा, एक मेथोडिकल अप्रोच आपकी लाइफ में लाना होगा, क्योंकि शनि महाराज जो है वो जल्दी कुछ भी नहीं देते। आपको हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और ऑनेस्टी आपके काम में अगर आप लाते हैं तो आने वाला 2.5 साल आपके लिए शनि महाराज ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि शनि ऑलरेडी 5th हाउस यानी लक के हाउस में है, लेकिन लक तभी मिलेगा जब आप हार्ड वर्क करोगे। धन्यवाद। धनु लग्न या सैजिटेरियस के लिए शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को आपके 4th हाउस में होगा। 4th हाउस में और कौन से प्लैनेटरी मूव्स होंगे उसकी जानकारी हम लेंगे। शुक्र जो अब उच्च की राशि में आपके 4th हाउस में स्थित है, वो 2 मार्च 2025 को वक्री होने वाले हैं। शुक्र आपका 6th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो थोड़ी से डिलेज लाता है, फिर ये डिलेज आपके वर्क प्लेस में हो सकती है, डेली रूटीन में डिलेज हो सकती है। जो भी आपका लाभ है, आपको जैसा लाभ चाहिए वो लाभ पाने में आपको डिलेज हो सकते हैं। आपकी माताजी के स्वास्थ्य से रिलेटेड भी कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है। अगर आपने लोन लिया है, कर्जा लिया है, तो उसके रीपेमेंट में भी आपको दिक्कतें आ सकती है। मार्च का महीना आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेटरी मूव्स होने वाले हैं और 2 ग्रहण भी होने वाले हैं। पहला ग्रहण 13 और 14 मार्च को होने वाला है, वो है चंद्र ग्रहण, और सूर्य का गोचर 14 मार्च 2025 को आपके 4th हाउस में होगा और सूर्य राहु के साथ युति में होगा आपके 4th हाउस में, और चंद्र और केतु आपके 10th हाउस में युति में रहेगा। इस ग्रहण काल के दौरान 13 और 14 मार्च को आपको आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं या जो भी डिसीजंस है आपको ज़रा होल्ड पे रखने होंगे, क्योंकि ये जो ग्रहण है आपके 10th हाउस यानी आपके करियर से रिलेटेड होने जा रहा है। आपके ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस पे आपको वाद विवाद टालना होगा, आपके बॉसेस से या आपके जो भी कलीग्स हैं उनसे आपको एक सामंजस्य बनाना होगा, वरना छोटी सी बात का बतंगड़ भी बन सकता है और उससे आपका नाम भी खराब होने के चांसेस बनते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत सतर्क रहना होगा इस ग्रहण काल के दौरान। सूर्य राहु के साथ आपके 4th हाउस में रहने वाला है, और राहु जो है वो भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है, और 4th हाउस जो है वो आपके मन के सुकून का है, और आपके मन का सुकून आपका हरण हो सकता है, आपका मन बेचैन हो सकता है इस ग्रहण काल के दौरान। पूरे मार्च के महीने में आपको थोड़ा सतर्क रहना है, आपकी एंजाइटी वरीज बढ़ सकती है, और सूर्य आपका 9th लॉर्ड है। आपके भाग्य में भी आपको ऐसा लग सकता है थोड़ी कमी आ रही है, लेकिन आपको आपके फैमिली का सपोर्ट मिल सकता है। जो भी समस्याएं हैं आप उनसे वार्तालाप करके सुलझा सकते हैं। बुध भी वक्री होने वाले हैं 15 मार्च 2025 को, और वो भी आपके 4th हाउस में वक्री होने वाले हैं। बुध जैसे कि आपका 10th लॉर्ड है, जो लोग अब्रॉड में काम करते हैं तो उन्हें भी वर्क प्लेस पे दिक्कतें आ सकती है और फिर से अपने वर्क प्लेस पे आने का मौका मिल सकता है। और बुध अपनी ही उच्च राशि को देख रहा है, अपने 10th हाउस को देख रहा है, तो आप में से कुछ लोग पुराना जॉब छोड़कर कुछ नया शुरू कर सकते हैं, या पुराना बिजनेस बंद करके आप में से कुछ लोग कुछ नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या किसी नए करियर की एक चुनौती आप कर सकते हैं, नई जॉब में आप जा सकते हैं। 29 मार्च 2025 को शनि का गोचर आपके 4th हाउस में आने वाले 2.5 साल के लिए रहने वाला है। 4th हाउस आपके मन की सुकून का है, आपकी माताजी का है, वाहन का है, घर का है और फैमिली का है। और जिस दिन शनि का गोचर होगा उसी दिन सूर्य ग्रहण भी है, तो इस समय आपको आपकी माताजी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। आप अगर
यात्रा करते हैं तो यात्रा करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। और ये जो प्रिकॉशंस है आपको 15 अप्रैल तक लेने हैं, और 15 अप्रैल के बाद बहुत सारी चीज़ें सुलझनी शुरू हो सकती है। आपको आपके हेल्थ का भी ख्याल रखना होगा। अगर चेस्ट से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं तो आप हेल्थ चेकअप करवाएं। अगर आप ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आपको तुरंत मेडिकल हेल्प लेने की आवश्यकता है। और जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्होंने भी ग्रहण काल के दौरान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। जैसे कि सूर्य का गोचर आपके 4th हाउस में हो रहा है और बुध भी सूर्य के साथ है, तो आप में से बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन के लिए भी जा सकते हैं या ऐसा कुछ व्यवसाय कर सकते हैं जो आप घर बैठे कर सके। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 6th हाउस पर है, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएगा ये आने वाले 2.5 साल के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पीरियड आने वाले 2.5 साल इसके लिए काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे शनि आपको उतने ही ज़्यादा ब्लेस करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए अच्छा पीरियड है, और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छा पीरियड है। तो उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्स आप देना चाहते हैं तो इस 2.5 साल के दौरान आप ज़रूर दें। और शनि की 7वीं दृष्टि अपने मित्र की राशि में ही है, यानी आपके 10th हाउस पर है, तो आपके करियर को डेफिनेटली शनि महाराज आपको मजबूती देंगे, लेकिन मेहनत और डिसिप्लिन आपको बढ़ाना ही होगा। और शनि की 10वीं दृष्टि आपके लग्न पर है और अपनी ही मित्र राशि पर है, इसलिए आपको एक मेथोडिकल अप्रोच लाइफ में लाना होगा, डिसिप्लिन लाना होगा, एक ट्रांसपेरेंसी आपके लाइफ में आपको रखनी होगी, तभी शनि महाराज जो है आपको ब्लेस करेंगे। लेकिन शनि जहाँ स्थित है आपके 4th हाउस में, थोड़ी बहुत घर में एंग्जाइटी बढ़ सकती है, मन में एंग्जाइटी बढ़ सकती है, कांस्टेंट वरीज भी आपके मन में रह सकते हैं। तो उसके लिए आपको मंत्र साधना करने की आवश्यकता है, योगाभ्यास करें, मेडिटेशन करें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। मकर लग्न या कैप्रिकॉर्न के लिए शनि का गोचर आपके 3rd हाउस से होगा 29 मार्च 2025 को। लेकिन इसके पहले बहुत सारे प्लैनेटरी मूव्स होने वाले हैं, उसकी जानकारी हम लेंगे। शुक्र वक्री होने वाला है 2 मार्च 2025 को। शुक्र आपका 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड है और वक्री होने वाला है आपके 3rd हाउस में। मकर लग्न के लिए शुक्र एक योगकारक ग्रह है, और ग्रह जब वक्री होता है वो ज़्यादा कार्यक्षम नहीं होता। और 3rd हाउस जो है वो पराक्रम का है, आपके छोटे भाई बहनों का है, आपके नेबर्स का है और शॉर्ट ट्रैवल्स का है। तो इन सभी एरियाज़ में आपको थोड़े विलम्ब नज़र आ सकता है, डिलेज नज़र आ सकते हैं। जब भी आप ट्रैवल करोगे तब आपको थोड़ा विलम्ब का सामना करना पड़ सकता है। कोई अगर आपके ऑफिस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट वर्क है, प्लानिंग रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट वर्क है, या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम है, उसमें आपको देरी का सामना करना पड़ सकता है। आपको आपके भाई बहनों से भी रिलेशन अच्छे मेंटेन करने होंगे। वक्री काल के दौरान थोड़े आपके रिलेशन में थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपके वर्क प्लेस पे आपको एफर्ट्स बढ़ाने होंगे इस दौरान, और कोई भी हेस्टी डिसीजन इस समय ना ले, और कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन भी इस समय ना ले। मार्च के महीने में 2 ग्रहण होने वाले हैं। पहला ग्रहण जो है वो चंद्र ग्रहण है, वो 13 और 14 मार्च को होने वाला है, और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण होने वाला है। 14 मार्च 2025 को सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा, और सूर्य भी आपके पराक्रम भाव यानी 3rd हाउस में प्रवेश करेगा, और राहु शुक्र के साथ युति में रहेगा। चंद्र और केतु की युति होगी आपके 9वें भाव में। आपके भाग्य का साथ आपको थोड़ा सा कम मिल सकता है इस चंद्र ग्रहण के दौरान, और वैसे भी चंद्र ग्रहण के दौरान आपका मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है, आप में थोड़ा एंग्जाइटी फियर बढ़ सकता है। और चंद्रमा आपका 7th लॉर्ड है, तो आपके जो भी वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ा बहुत अनबन भी हो सकती है। तो आपको आपके वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाना होगा। और यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस में है तो कोई भी मेजर डिसीजंस इस ग्रहण काल के दौरान आपको अवॉइड करने होंगे, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है ग्रहण काल के दौरान हम जो भी निर्णय लेते हैं वो गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है हमारे मन पे असर करता है, और जब मन अस्थिर होता है तब हमारी निर्णय क्षमता जो है थोड़ी कम रहती है। इसीलिए इस दौरान आप कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजंस आपके मैरिड लाइफ में या आपके बिजनेस लाइफ में ना ले। और जब ये ग्रहण काल खत्म होगा अप्रैल 4 तक, आपको बहुत ही समझदारी से जो भी निर्णय है वो लेने होंगे, और महत्वपूर्ण निर्णय आप 4 अप्रैल के बाद ही ले। और जैसे कि सूर्य 14 मार्च के बाद आपके 3rd हाउस में रहेगा और राहु के साथ युति में रहेगा। राहु एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है, और सूर्य आपका 8th लॉर्ड है, तो ये बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में ला सकता है, क्योंकि 8th हाउस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है, सडन चेंजेस का है। यात्राएं करते समय आपको सावधान रहना है, और आपके बहन भाई या आपके परिवार वालों के साथ आपको संबंध अच्छे बनाए रखने हैं। अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। 14 अप्रैल तक आपको आपकी स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो ग्रहण योग में रहने वाला है, राहु के साथ युति में रहेगा।
आप यदि स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं से जूझ रहे थे तो आपको मेडिकल अटेंशन लेने की तुरंत आवश्यकता है। लेकिन अगर आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मसले चल रहे हैं तो वो हल भी हो सकते हैं। और अगर हम बुध की बात करें तो बुध पहले से ही इस युति में शामिल है, लेकिन बुध जो है वो 15 मार्च 2025 को वक्री होने वाले हैं। बुध आपका 6th और 9th लॉर्ड है और बुध जैसे कि अपनी नीच राशि में है और वक्री है, तो डेफिनेटली आपका जो भी डेली रूटीन है उसमें थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। आपको आपकी हेल्थ का तो ख्याल रखना ही है और आपके जो भी गुप्त शत्रु है उनका भी उद्रेक हो सकता है, तो आपको उसका भी ख्याल रखना होगा। आपके भाग्य में भी आपको अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है। जितना आपको भाग्य का साथ चाहिए उतना थोड़ा सा कम मिल सकता है, लेकिन जब बुध मार्गी हो जाएंगे तब बहुत से प्रश्न जो है अप्रैल 15 के बाद आपको थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो सकते हैं। शनि का राशि परिवर्तन होगा। शनि जो आपके लग्नेश है उसका राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 को। आपके 3rd हाउस में शनि का प्रवेश होगा। जिस दिन शनि का प्रवेश होगा उसी दिन सूर्य ग्रहण होने वाला है और इस दिन 6 ग्रहों की युति है, जैसे कि शनि, सूर्य, राहु, चंद्र, बुध और शुक्र की युति इस आपके 3rd हाउस में रहने वाली है। तो आपको बहुत ज़्यादा पराक्रमी नहीं होना है, आपको अपना टेम्परामेंट संभालना है। आपका टेम्परामेंट थोड़ा सा बढ़ा हुआ रह सकता है इस ग्रहण काल के दौरान। लेकिन शनि का गोचर आपके 3rd हाउस में आने वाले 2.5 साल के लिए रहने वाला है। अगर आपकी चंद्र राशि मकर है तो आपकी 7.5 जो है वो खत्म हो रही है, तो आपको बहुत सारी राहत मिल सकती है। आपके लिए प्रगति के नए मार्ग खुलने वाले हैं। अगर आप शादी के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं तो अभी आपको प्रस्ताव आ सकते हैं और आपकी शादी भी तय हो सकती है। लेकिन शनि का गोचर जब होगा आपके 3rd हाउस में तब आपको ऑलमोस्ट 15 अप्रैल तक जो भी निर्णय आपको लेना है वो सोच समझ कर आपको लेना है। मेजर डिसीजंस जो है आपको 15 अप्रैल के बाद ही आप मेजर डिसीजंस लाइफ के लिए। और जब तक शनि महाराज आपके 3rd हाउस में रहने वाले हैं उनकी तीसरी दृष्टि आपके 5th हाउस में जाएगी। आप आपकी क्रिएटिविटी से लेकर ज़्यादा प्रयत्नशील हो सकते हो। अगर आपका काम प्रोडक्ट डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली इसमें आपको प्रगति के नए मार्ग मिल सकते हैं। या अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हो तो ये गोचर शनि का आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रह सकता है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके भाग्य स्थान पर है और अपनी ही मित्र राशि पर शनि की दृष्टि है। तो आपके भाग्य में डेफिनेटली बढ़ोतरी होने वाली है, लेकिन प्रयत्नशील आपको रहना पड़ेगा। आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, तभी आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। और 10वीं दृष्टि शनि की जो है वो आपके 12th हाउस पर है। इस 2.5 साल के दौरान आपके इंटरनेशनल ट्रैवल्स बढ़ सकते हैं, वर्क रिलेटेड ट्रैवल्स बढ़ सकते हैं या तीर्थ यात्रा के लिए भी आप जा सकते हैं। अगर आपके बच्चे पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो ये 2.5 साल का समय बहुत ही अच्छा है। या अगर आपके बच्चे नौकरी के लिए, अगर आप भी नौकरी के लिए विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो इस 2.5 साल के दौरान आप ज़रूर कीजिए, सक्सेस मिल सकता है। ये आने वाले 2.5 साल आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। अगर आपकी मकर राशि है तो आपकी 7.5 खत्म हो रही है, प्रगति के नए मार्ग खुल रहे हैं, लेकिन आपको प्रामाणिक रहना होगा, बहुत प्रयत्नशील होना होगा, क्योंकि शनि जो है वो झटपट कुछ भी नहीं देते हैं, वो न्याय के देवता है। अगर आपने पिछले 2-2.5 साल में बहुत प्रयत्न किया है, बहुत काम किया है, तो उसके फल डेफिनेटली आपको अभी इस आने वाले 2.5 साल में मिलने लगेंगे। धन्यवाद। कुंभ लग्न या एक्वेरियस के लिए शनि का गोचर आपके 2nd हाउस में होगा 29 मार्च 2025 को। अगर आपकी चंद्र राशि भी कुंभ है तो ये शनि का जो गोचर मीन राशि में होने वाला है। फिर आपका 7.5 का अंतिम चरण होगा। पिछले 2.5 साल आपके लग्न में शनि महाराज थे, इसलिए आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना किया होगा। कुछ लोगों को हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं हो सकती है या जॉब से रिलेटेड कुछ आपको समस्याएं हो सकती थी। लेकिन उसके पहले हम जानेंगे और कौन से प्लैनेटरी मूव्स होने वाले हैं। सबसे पहले शुक्र का जो गोचर आपके 2nd हाउस में है। शुक्र अभी उच्च के स्थित है, लेकिन शुक्र वक्री होने वाला है 2 मार्च 2025 को। लेकिन शुक्र राहु के साथ है कुटुंब स्थान में, यानी आपके 2nd हाउस में जब ये युति होती है और जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो पूरी तरह कार्यक्षम नहीं होता। इस दौरान आपको कौटुंबिक वाद विवाद टालना होगा। आपके फाइनेंसेस में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं और घर में भी माहौल बहुत ही तनावपूर्ण हो सकता है, क्योंकि शुक्र आपका 4th लॉर्ड और आपका 9th लॉर्ड भी है। आपके भाग्य में भी थोड़ा बहुत ऊंच नीच का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय आप कोई भी रिस्की फाइनेंशियल डिसीजंस ना ले, क्योंकि किसी फैंसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अगर आप, तो बाद में आपको थोड़ा बहुत पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट्स करें।
और अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा और अपनी वाणी पर भी आपको कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि आप आपकी वाणी से आपके प्रियजनों को ठेस भी पहुंचा सकते हैं, जिससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। मार्च के महीने में 2 ग्रहण होने वाले हैं। पहला है चंद्र ग्रहण 13 और 14 मार्च को, और 29 मार्च को होने वाला है सूर्य ग्रहण। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 14 मार्च 2025 को, और सूर्य राहु के साथ युति में रहेगा आपके कुटुंब स्थान में। चंद्र और केतु की युति आपके अष्टम स्थान में होगी। इस दिन चंद्र ग्रहण रहने वाला है, तो आपके अष्टम स्थान में जो युति है चंद्र और केतु की, इसी समय चंद्र ग्रहण होगा। इस दौरान आपको आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, क्योंकि अष्टम स्थान सडन इवेंट्स दिखाता है, अचानक बदलाव लाता है। और जब चंद्र ग्रहण होता है तब आपका मन थोड़ा विचलित होता है और आप में एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन बढ़ सकता है। और चंद्र आपका 6th लॉर्ड है, और 6th लॉर्ड जब 8th हाउस में जाता है तब अगर आपकी कोई पुरानी बीमारी से आप जूझ रहे थे तो वो फिर से उभर कर आ सकती है। तो आपको अपना हेल्थ चेकअप करवाने की आवश्यकता है, और इस ग्रहण काल के दौरान आप कुछ भी मेजर डिसीजंस ना लें। सूर्य का गोचर 14 मार्च को होगा आपके 2nd हाउस में, और 1 महीने के लिए सूर्य उधर 2nd हाउस में रहने वाला है। और सूर्य राहु के साथ युति में रहेगा, ग्रहण दोष में रहेगा, और सूर्य आपका 7th लॉर्ड है। तो आपके मैरिड लाइफ में थोड़ी सी हलचल आ सकती है। अगर पहले से ही कुछ वाद विवाद चल रहे थे तो वो गंभीर स्वरूप भी ले सकते हैं, तो आपको उन पर अंकुश लगाना होगा, आपको सामंजस्य बनाना होगा। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो आपको एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की आवश्यकता है, वरना छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है और जो पार्टनरशिप है वो टूटने के भी चांसेस बनते हैं। तो आपको आपकी मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप और बिजनेस लाइफ दोनों भी संभालने होंगे। बुध जो पहले से ही शुक्र, सूर्य और राहु के साथ युति में है, वो वक्री होने वाला है 15 मार्च 2025 को आपके 2nd हाउस में। शुक्र आपका 5th लॉर्ड और 8th लॉर्ड है। तो जब बुध वक्री होगा तब आपकी लव लाइफ में थोड़ी बहुत हलचल ला सकता है। आपको अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है। आपको एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। लेकिन ये समय जो है आपको अपने आप को किसी स्टडीज में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। फिर वो स्टडीज ऑकल्ट स्टडीज हो सकती है, या किसी भी रिसर्च से रिलेटेड कोई भी स्टडीज में आप अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। तो इन ग्रहों का जो गोचर है वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बदल जाएगा। शनि का राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 को आपके 2nd हाउस में। पिछले 2.5 साल शनि आपके लग्न में थे, और शनि जब आपके लग्न में होते हैं आपको आसानी से कुछ भी नहीं देते। आपको सभी ट्रायल्स और ट्रबुलेशन से गुजरना पड़ता है, और तभी आखिरी में शनि आपको रिवॉर्ड्स देते हैं। और यदि आपकी चंद्र राशि भी कुंभ है तो ये 7.5 का अंतिम चरण रहने वाला है। और जिस दिन शनि का राशि परिवर्तन होगा उसी दिन सूर्य ग्रहण भी है। और ये जो सूर्य ग्रहण है आपके 2nd हाउस में है। 2nd हाउस कुटुंब स्थान है, आपका धन स्थान भी है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, और अपने जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनसे संबंध अच्छे बनाए रखने होंगे। इस दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इन खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आप हॉस्पिटल्स में या सैनिटोरियम्स में दान कीजिए, उससे ये जो खर्चे हैं अनावश्यक खर्चे, उस पर एक नियंत्रण आ सकता है, काबू आ सकता है। आपको 15 अप्रैल तक सतर्क रहना होगा, और उसके बाद ही जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस है वो आपको लेने होंगे। शनि का जो ये गोचर आपके 2nd हाउस में होगा वो आने वाले 2.5 साल के लिए रहने वाला है। आपके जो फाइनेंसेस है वो बढ़ने वाले हैं, और आपका जो पूरा रुझान है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ओर रहेगा, और धन संचय कैसे किया जाए उसकी ओर आप रुझान रहेगा, और बहुत हद तक ये धन का संचय भी हो सकता है। शनि का ये जो राशि परिवर्तन है और शनि की जो दृष्टियां है वो अपनी मित्र राशियों पर है। तो पिछले 2.5 साल में आपने जो भी अप्स एंड डाउन्स का सामना किया है वो थोड़ा आपको रिलीफ मिल सकता है शनि के इस गोचर से। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस में है और अपने ही मित्र की राशि में है। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ काम है, तो ये आपके लिए अच्छा है। आप में से बहुत से लोग अपने घर का कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, उसके लिए भी ये पीरियड काफ़ी अच्छा है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर है, ये लॉन्जेविटी भी बढ़ाता है। लेकिन अगर आपके कोई पुराने हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो उसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आप रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाएं। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके और लाभ भाव पर है, आपका जो भी लाभ होगा उसका डेफिनेटली धन संचय भी होगा, एक अच्छा वेल्थ मैनेजमेंट भी हो सकता है इस दौरान। अगर आपकी 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है तो भी आपको बहुत प्रयत्नशील रहना होगा, हार्डवर्क करना होगा, एक डिसिप्लिन लाइफ जीना होगा। आप मंत्र जाप करें, मेडिटेशन करें, एक अच्छा हेल्थ रूटीन अपनाएं। इससे शनि महाराज जो है वो प्रसन्न होते हैं। और अगर आपकी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है तो जैसे ही शनि महाराज की एग्जिट पॉइंट होगा वो जाते जाते बहुत सारे रिवॉर्ड्स आपको देके जा सकते हैं। धन्यवाद।
मीन लग्न या पाइसेस के लिए शनि का गोचर आपके लग्न से होने वाला है 29 मार्च 2025 को। अगर आपकी चंद्र राशि भी मीन है तो ये आपके 7.5 का दूसरा चरण होगा। मार्च के महीने में जो मेजर प्लैनेटरी मूव्स होने वाले हैं उसकी जानकारी हम लेंगे। शुक्र वक्री होने वाला है 2 मार्च 2025 को। शुक्र आपके लग्न में ही उच्च का है, लेकिन अब वक्री होने जा रहा है। शुक्र आपका 3rd और 8th लॉर्ड है। जैसे कि पहले भी कहा, 7.5 का ये दूसरा चरण है, तो मार्च के महीने में आपको बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि शुक्र आपका 8th लॉर्ड भी है, 8th हाउस है, ये सडन ट्रांसफॉर्मेशंस का भी है। तो एक सडन अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में आ सकते हैं। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो आपको तुरंत हेल्थ चेकअप करवाना होगा। और इस दौरान आपका टेम्परामेंट भी बढ़ा हुआ रह सकता है, तो इस टेम्परामेंट के बढ़ने की वजह से भी आप हाइपरटेंशन का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको एक मेथोडिकल अप्रोच लाइफ में लाने की आवश्यकता है, एक समतोल बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र जो है वो राहु के साथ है और राहु एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है। और जब राहु अपने लग्न में होता है तब विचार करने की क्षमता जो है वो कमज़ोर हो जाती है। व्यक्ति सही और गलत में पहचान नहीं कर पाता। तो आपको ध्यान धारणा करने की आवश्यकता है। मेडिटेशन करें, मंत्र जाप करें, योगाभ्यास करें, इससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। मार्च के महीने में 2 ग्रहण होने वाले हैं। पहला है चंद्र ग्रहण 13 और 14 मार्च को, और 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण होने वाला है। 14 मार्च को सूर्य का गोचर आपके लग्न में होगा और उसी दिन चंद्र ग्रहण भी है। सूर्य राहु के साथ आपके लग्न में होगा और चंद्र और केतु की युति आपके 7th हाउस में होगी। तो ये जो ग्रहण है आपके 7th हाउस में होने वाला है। तो 7th हाउस मैरिज का है, बिजनेस पार्टनरशिप का है। तो आप आपके मैरिड लाइफ में अगर कुछ हलचल चल रही है, कुछ अनबन चल रहा है, तो उसे ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है, आपको सामंजस्य बनाना होगा। और पार्टनरशिप में भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आपको उसका हल ढूंढना होगा। आपको बिजनेस में एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होगी। इस ग्रहण काल के दौरान आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है, आपका निर्णय क्षमता जो है आपकी थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। और चंद्र आपका 5th लॉर्ड भी है, तो आपकी लव लाइफ में भी थोड़ी बहुत हलचल आ सकती है। और स्टूडेंट जो है उनका पढ़ाई से मन हट सकता है। और आपको आपके बच्चों का ध्यान रखना होगा। प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उन्हें भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। जब तक सूर्य आपके लग्न में है, आपको आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। 14 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक सूर्य आपके लग्न में रहेंगे। और आपके वर्क प्लेस में भी आपको बहुत सारी परेशानियां आ सकती है। तो आपको जो सपोर्ट चाहिए आपके एम्प्लॉयज़ से, उतना वो सपोर्ट आपको नहीं मिल सकता। आपको अपना टेम्परामेंट भी संभालने की आवश्यकता है। अगर आप एक हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन अपनाते हैं तो ये जो 6th हाउस की नेगेटिव एनर्जी है उससे आप बच सकते हैं। और आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो भी अच्छी हो सकती है, और सही और गलत की पहचान करने में आसानी हो सकती है। बुध जो आपके लग्न में पहले से ही मौजूद है वो वक्री होने वाला है 15 मार्च 2025 को। बुध आपका 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड है। तो ये डेफिनेटली आपके मन में थोड़ा एंग्जाइटी पैदा कर सकता है। आपके घर में भी माहौल कुछ ऐसा बन सकता है जिसकी वजह से आपका मन घर में ना लगे। और मैरिड लाइफ में भी या लव लाइफ में भी आपको बहुत सतर्क रहना होगा। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ वाद विवाद चल रहे हैं तो उसे को रिकंसाइल करने की आवश्यकता है, उसे मिटाने की आवश्यकता है। शनि का गोचर आपके लग्न में होगा 29 मार्च 2025 को। अगर आपकी चंद्र राशि मकर है तो आपकी 7.5 खत्म हो रही है। अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो ये आपकी 7.5 का तीसरा चरण है। और अगर आपकी चंद्र राशि मीन है तो ये आपकी 7.5 का दूसरा चरण है। और अगर आपकी चंद्र राशि मेष है तो ये आपके 7.5 का पहला चरण है। और जिस दिन शनि महाराज का प्रवेश होगा आपके लग्न में, उस दिन 6 ग्रहों की युति आपके लग्न में होने वाली है, जैसे कि शनि, सूर्य, राहु, बुध, शुक्र और चंद्र। और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी है। तो इस ग्रहण काल के दौरान आपको बहुत सतर्क रहना है। और जैसे कि ये युति आपके लग्न में है, आपको आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। ड्राइविंग करते समय या यात्रा करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर आप यात्राएं कर रहे हैं तो इस ग्रहण काल के दौरान आप यात्राएं ना करें, पोस्टपोन करें उन्हें। 15 अप्रैल तक आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इन ग्रहों का असर तब तक रह सकता है। शनि आने वाले 2.5 साल के लिए आपके लग्न में रहने वाले हैं। शनि आपका 11th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है। जब लग्न में शनि होते हैं तब आसानी से आपको कुछ भी नहीं मिलता, आपको बहुत एफर्ट्स बढ़ाने पड़ते हैं, तभी आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। शनि न्याय के देवता है, जो मेहनत करेगा उसी को शनि महाराज फल देंगे। तो शनि का ये जो गोचर आपके लग्न में हो रहा है, आपको एक मेथोडिकल अप्रोच लाइफ में लाने की आवश्यकता है। एक बैलेंस्ड अप्रोच रखे, मेहनत बढ़ाए, एक ट्रांसपेरेंसी रखे, जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सच्चाई के मार्ग पर चलना होगा, तभी शनि महाराज आपको ब्लेस करेंगे।
शनि की तीसरी दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर है, आपके पराक्रम भाव पर है, तो आपके एफर्ट्स आपको बहुत बढ़ाने होंगे, तभी आपको वो रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। आपके भाई बहनों के प्रति कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती है इस शनि के गोचर काल के दौरान। और शनि की सप्तम दृष्टि आपके 7th हाउस पर है। अगर आप अविवाहित है, विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो विवाह के चांसेस भी बनते हैं। मैरिड लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसे सुलझाने की कोशिश कीजिए इस दौरान। और शनि महाराज की 10वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर है, तो डेफिनेटली करियर में कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश बृहस्पति का गोचर आपके 4th हाउस में होगा। उसकी वजह से आपके करियर में एक अच्छा बूस्ट आपको मिल सकता है 14 मई के बाद। पिछले 2.5 साल जो भी आपने अप्स एंड डाउन्स का सामना किया होगा, जो भी आपके एक्सपेंसेस बढ़े होंगे, या हेल्थ से रिलेटेड भी अगर कुछ समस्याएं थी, तो अब इस गोचर काल के दौरान भी आपको हेल्थ के बारे में सतर्क रहना होगा। लेकिन शनि का ये गोचर फायदेमंद सिद्ध होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो अपने मित्र राशियों पर है। लेकिन आपको प्रयत्नशील होना होगा, हार्डवर्क करना होगा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होगी, तभी शनि महाराज आपको ब्लेस करेंगे। धन्यवाद।